नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। हमारे भावेशों की चर्चा चल रही है, प्रत्येक भाव के स्वामी की चर्चा चल रही है। लग्नेश की बात की, द्वितीयेश की बात की, तृतीयेश की बात की, चतुर्थेश की बात की, पंचमेश की बात की, षष्ठेश की बात की। आज जो हम बात करेंगे वो सप्तमेश की करेंगे, अर्थात सप्तम के स्वामी की करेंगे। अब सप्तम का स्वामी कौन होता है कि लेकर के मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, यहाँ कोई सी भी राशि हो, उसका जो स्वामी होगा राशि का, वो इस भाव का स्वामी माना जाता है। ये प्रत्येक भाव के लिए कहा गया है। तो हमने ये काल पुरुष की कुंडली बना रखी है। मेष लग्न की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। तो यहाँ पर तुला राशि पड़ी है, तुला के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। तो इस सप्तम का जो स्वामी हुआ वो शुक्र हुआ, अर्थात शुक्र सप्तमेश कहे जाएंगे। आज हम इसी की चर्चा करते हैं कि सप्तमेश यदि 12 भाव में बैठेगा तो वो क्या परिणाम देगा। तो आप अपनी पत्रिका को खोलिए। अब आप देखने लायक हो गए हैं, आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। यदि आपने हमारे वीडियो देख रखे हैं, यदि 100 तक वीडियो आपने देख लिए हैं, तो बेशक सारा हम वहाँ आप लोगों को बता चुके हैं। पूरा बेशक मिल जाता है वहाँ आराम से, और आप ज्योतिषी बन सकते हैं उनको। यदि आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप पहले उन वीडियो को देखें और उसके बाद में फिर आगे का मनन करें। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा है वो सप्तमेश की है। सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन भाव में बैठ जाए तो वो क्या परिणाम देगा। अब आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपका जो सप्तमेश है कौन से भाव में बैठा हुआ है, फिर उसको मिलाइए। यदि आपके बाद वहां वो चीजें प्राप्त होती हैं, यदि नहीं हुई है या कोई और बात आ रही है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो सके। सप्तमेश यदि लगन भाव में बैठ जाए, ये अध्याय 137 की बात हो रही है हमारी। हम क्रम से ही अध्याय लेकर के चल रहे हैं, अध्याय मीन्स पाठ लेकर के चल रहे हैं। जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्रम से उसको देखिए। सप्तमेश यदि हमारा लगन भाव में बैठ जाए तो शास्त्र में पहले श्लोक में कहा गया है कि वह व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, वह चतुर होता है, चालाक होता है, वो अधैर्य वाला होता है, वो धैर्यशाली नहीं होता, चंचल होता है, धैर्य की उसमें कमी रहती है। यदि वही सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वह धन संपत्ति प्राप्त करता है और दूसरे विवाह होने की भी संभावना बनती है या बैठ जाता है तो, लेकिन वो धन संपत्ति अच्छी प्राप्त करता है। अच्छा कुटुंब में उसका मेल जोल रहता है। यदि वही सप्तमेश तीसरे भाव में बैठ जाए तो विवाह होने में परेशानी रहती है, संतान में परेशानी रहती है, वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं रहता। यदि यही सप्तमेश चौथे भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति बहुत धनवान होता है, विवेकशील होता है, ज्ञानी होता है, धार्मिक होता है और सुख सुविधा वाहन जो उसे प्राप्त बहुत आसानी से होते हैं। यदि यही सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाए तो वह विवेकशील होता है, ज्ञानी होता है, संतान उसकी बहुत अच्छी होती है और वो धन प्राप्त करता है। यदि वही सप्तमेश छठे भाव में चला जाए तो उसका वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण होता है। पत्नी उसकी रोगीली होती है, पत्नी के साथ शत्रुता बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। यदि वही सप्तमेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि वो सप्तमेश
अपने ही घर में बैठा है और अपने घर का कोई उजाड़ नहीं करता, अपने घर का को कोई बर्बाद नहीं करता। तो यहां बैठ करके सप्तमेश बहुत लाभ कमाता है, बहुत धन कमाता है। उसकी पत्नी सुंदर होती है, अच्छे आचरण वाली होती है और हृष्ट-पुष्ट होती है, स्वस्थ होती है। यदि वो कोई व्यवसाय करता है तो उसकी साझेदारी बहुत अच्छी चलती है, संतान वाला होता है। यदि वही सप्तमेश अष्टम भाव में चला जाए तो वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो जाता है, पत्नी उसकी रोगिणी हो जाती है, अच्छे परिणाम उसको नहीं मिलते, वैवाहिक जीवन में कलेश होती है। यदि वही सप्तमेश शुभ ग्रह हो तो उसकी पत्नी अच्छे परिवार वाली होती है और धनाढ्य होती है, धनी होती है। यदि सप्तमेश नवम भाव में बैठ जाए तो वो कई स्त्रियों के साथ संपर्क में आता है। विवाह के बाद उसका भाग्य उदय होता है, वो धनी होता है और धार्मिक भी होता है। यदि यह सप्तमेश दसम भाव में बैठ जाए तो उसकी पत्नी धन अर्जित करने वाली होती है, धनाढ्य होती है और उसकी उन्नति तरक्की करने वाली होती है। यदि वह कोई व्यवसाय करता है व्यक्ति तो उसकी साझेदारी बहुत अच्छी चलती है और साझेदारी से वो धन प्राप्त करता है। यदि वही सप्तमेश एकादश भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए जाकर के, तो उसकी पत्नी के द्वारा उसे धन प्राप्त होता है। उसके पत्नी विवाह के बाद में उसके लिए धन प्राप्त होता है, उसकी पत्नी के माध्यम से उसको धन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि वही सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए तो इसको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि ये सप्तम भाव से छठा भाव पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 ये छठा भाव है उसका। और छठे भाव से आप जानते हैं लगन से वो 12वां भाव व्यय का खर्चे का भाव है, व्यय होना, और व्यय सभी तरह से होना। केवल पैसे का ही व्यय नहीं होता, हम व्यय से केवल पैसे से ही अनुमान लगाते कि उसका खर्चा हो, उसका अपव्यय, उसका अपमान होना, मान सम्मान में कमी आना, वो भी उसका एक व्यय होता है। किसी जीवन में किसी प्रकार की कमी आना वो 12वें भाव से हम देखते हैं। तो ये सप्तमेश यदि 12वें भाव में बैठ जाए, पर स्त्रीगामी होता है, पत्नी उसकी रोगिणी होती है। जब पत्नी रोगिणी होती है तो उसका धन उसके रोग के ऊपर खर्च होता है, आपस में तालमेल में कमी रहती है, शत्रुता बढ़ जाती है और कोर्ट कचहरी तक की बातें हो जाती है। यदि ये स्त्री जातक की कुंडली होती है, यदि स्त्री जातक होता है, स्त्री जातक की मान लीजिए ये पत्रिका है, तो उसका पति बहुत निर्धन होता है और गरीब होता है। इस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार मैंने छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखा और आप इसको समझ पाए हो। आप अपना अध्ययन सिद्धांतों में कीजिए, जो ऋषियों की धरोहर है उन पुस्तकों से कीजिए, तो आपके लिए और बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। आज इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
हम बात बात कोई कमेंट्स कर जाते हैं, बातचीत करते करते हम कमेंट्स कर जाते हैं, फिर उस पर हमारा ध्यान नहीं पहुंचा। उससे हमें याद दिलाइए कि आपने इसके बारे में कहा था और आप अभी तक वहां नहीं पहुंच पा रहे। वैसे मैंने चर्चा अभी दशांतरदशा की कई बार कर चुका हूं, वहां नहीं पहुंच पा रहा। ये 12 भावों की बात हो जाएगी तो हम अंतरदशा को लेंगे, और मैं आशा करता हूं कि मुझे उस पीरियड में जाकर के जब मेरा ये 12वें भाव के भावेश की बात चल रही होगी तो आप मुझे कमेंट्स से अवश्य अवगत कराएंगे कि आप अब जो दशा और अंतरदशा को लीजिए, क्योंकि बिना दशा अंतरदशा के हम कुछ नहीं कर सकते। बलवान है, अच्छा है, ये कर रहा है, वो करेगा, ये होगा, पत्नी ऐसी हो, ये तो सब बातें होंगी, लेकिन वो कब होंगी उसको कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है समय बलवान होता है। अच्छा समय आ गया तो अच्छा हो गया, बुरा समय आ गया तो बुरा हो गया। इसीलिए तो भैया समय बहुत बलवान होता है। इसके बड़े अच्छे दिन चल रहे थे, एकाएक क्या हो गया इसको, तो वो दशा और अंतरदशा निर्धारित करती है। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इन भावेशों की चर्चा हो जाए और आप लोगों के बाद में हम दशा अंतरदशा को बताएंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।